आपको बाबू सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल था बाबू, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल तीन गो, डबल ए है ना सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, एस ए सिमिलरिटी। तो डबल ए बाबू आपको डबल ए बताइए कि बाबू कि कोई भी ट्राइंगल बाबू अगर किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होता है सर, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, उसमें कुछ करने नहीं है ना। किसी भी ट्राइंगल का अगर दो एंगल इक्वल है ना तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो डबल ए या ट्रिपल ए सिमिलरिटी सेम ही है। एक सिमिलरिटी क्या बाबू आपका एस एस सिमिलरिटी है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जैसे कांग्रेंट हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू, तो पांच गो कांग्रेंट साइड साइड है बाबू, है ना, साइड साइड कांग्रेंसी, साइड एंगल साइड कांग्रेंसी, है ना, ट्रिपल एस विवो एस एस, फिर ए एस आर एच एस ए एस, ऐसे करके पांच गो कांग्रेंसी होता है। तो सिमिलरिटी पांच गो नहीं होता, आदित्य बोला तीन गो होता, डबल ए ट्रिपल ए और एस एस होता है। तो डबल एरिया बाबू आपका ये ट्रिपल ए बता दिया था, बोला आर एच और बाबू ये ट्रिपल एस बता दिए थे प्रीवियस क्लास में, है ना, साइड साइड कंग्रेंसी बताए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो साइड एंगल साइड में बाबू क्या करा बाबू, सिमिलरिटी करा, मतलब दो गो ट्राइंगल बाबू सिमिलर है बाबू, कैसे, साइड एंगल साइड से, कैसे सर, उसी चीज को आपको प्रूफ करने का रहा। तो क्राइटेरिया क्या है बाबू, एस से एस सिमिलरिटी, मतलब साइड एंगल साइड, है ना। तो क्या कहता है बाबू, इफ एनी टू ट्रायंगल बाबू वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है सर, और ट्रायंगल पी क्यू आर है, कौन सा है, पी क्यू आर है, शांति से समझना है। एक ट्रायंगल ए बी सी है सर और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो कह रहा बाबू कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड रेशियो, दो गो साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब क्या सर, कोई दो गो साइड ले लो, मान लेते ए बी अपॉन पी क्यू, दो को हम कोई भी क्या करते हैं सर, साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन कितना, पी आर। ठीक। और ये दोनों साइड के, शांति से ध्यान सुनना, ये दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है ये वाला है, ये दोनों साइड से जो इंक्लूडेड एंगल ये वाला, ये आपस में क्या है, इक्वल है। हम बोल रहे हैं नहीं, थ्योरम में कह रहा, आपका थ्योरम में कह रहा वो कि किसी भी दो गो ट्रायंगल है बाबू, तो उसका साइड का रेशियो, ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो आपस में क्या, दोनों ट्रायंगल का क्या है, सेम है। तो आपको प्रूफ करना बाबू कि ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यही चीज करा, क्वेश्चन क्या करा, थ्योरम क्या करा, वो पहले समझे। वीडियो ऑन करो जी, मैंग से तो ऑन करो बाबू, वीडियो बंद करके सब शैतान बीपी का हाइक करते रहता है। अंशु जी तो ऑन करो जी, मैंग बाबू ऑन करो, मयंक ईशांत बाबू ऑन करो जी, एक गुनगुन बोलिए ऑन कीजिए। ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा, आपका थ्योरम क्या कहता हो कि मान लो कोई ट्रायंगल ए बी सी है सर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक। तो थ्योरम में कह रहा कि किसी भी बाबू दो गो ट्रायंगल बाबू, तो उसका दो गो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब मान लेते ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, इसका साइड का रेशियो बराबर है। कोई दो गो साइड ले लो सर, ए सी ले लिए, पी आर ले लिए, ये दोनों आपस में बराबर। अब ये दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है, एंगल ए बराबर एंगल पी, इतना दिल्ले है, इतना क्या करा दिल्ले, तो हमको प्रूफ करने का रहा। आप प्रूफ करो बाबू कि एबीसी पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा, ये चीज प्रूफ करने का रहा, है ना। ठीक सर, देखो कैसे करोगे ईशान, है ना, मयंक से। तो बाबू जैसे हम लोग बाबू आपका सिमिलरिटी ट्रिपल सिमिलरिटी किया ना, उसी तरह यहाँ भी करना। एगो छोटका ट्रायंगल है सर, एगो बड़का ट्रायंगल है, तो इसी के जैसा ट्रायंगल बाबू इसके अंदर एगो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। या तो बाबू इस ट्रायंगल को छोटा करके ऐसा ले आओ, है ना, हमको अल्टीमेटली कांग्रेंसी यूज करना पड़ेगा। तो इसके जैसा ट्रायंगल एगो यहाँ बना, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे सर, कंस्ट्रक्शन में बाबू, है ना, ए बी और ए सी, ए बी जितना लेंथ है पी से रखे बाबू, एक लेंथ यहाँ से इतना एगो कट कर लेंगे, शांति समझना। ए बी लेंथ का बाबू इसमें बाबू पी डी को एगो पॉइंट कट कर लेंगे, ए सी जितना लेंथ है उतना इधर बाबू कोई लेंथ इधर से पी से ई ले लेंगे, है ना सर। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे इसी तरह से, तीनों में करना बोला, एगो सीख गया, तीनों सीख गया। ए बी इतना पी क्यू लाइन से, पी क्यू लाइन से ए बी इतना ही पी डी कट करो, ए सी इतना इधर बाबू पी कट करो, कौन से लाइन से, पी आर लाइन से, डी को ई से मिला दो। तो ये दोनों ट्रायंगल लगभग मिलता जुलता है ना, मतलब कौन सा ट्रायंगल सर, ए बी सी और पी डी ई में। ठीक। ठीक सर। तो वही कह रहा बाबू, हमने क्या किया, कट पीडीपी सच डेट बाबू, पीडी कट किया पीक्यू से, पीई कट किया पीआर से, इस तरह से कट किए बाबू।
कि जो ये पीडी लेंथ हुआ है ए बी के बराबर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन किए। जो पी है ए सी के बराबर हो जाएगा, इतना कंस्ट्रक्शन किए, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है बाबू, सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करोगे, तरीका क्या होगा बाबू, जैसे सिमिलरिटी उसका बाबू ट्रिपल एस का उसी तरह यहाँ भी है। यहाँ पे आपको तीन गो ट्रायंगल, एक नंबर, ये दो नंबर, एगो बड़का तीन नंबर, शांति से समझना, तीन गो ट्रायंगल है। एगो ई छोटका है सर, एरा में एगो छोटका, एगो ई पूरे बड़का है। एरा में दो गो ट्रायंगल है ना जी, अरे पी डी ई और पी क्यू आर। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक दो को सिमिलर प्रूफ कर दो, शांति से समझना। मतलब ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल दो, एक दो को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे बता रहे हैं। फिर बाबू इस ट्रायंगल में बाबू पी क्यू आर में बाबू ट्रायंगल दो सिमिलर ट्रायंगल तीन कर देंगे। कैसे करेंगे वही सीख रहे हैं, क्या करेंगे आपको ये बता रहे हैं क्या करेंगे, है ना। ठीक, तो ट्रायंगल एक दो को, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे बता रहे हैं। फिर वो ट्रायंगल दो तीन को सिमिलर कर दो। दो कौन सा, ये छोटका ट्रायंगल हुआ, एरा में बड़का ट्रायंगल हुआ, और एरा में छोटका आई बूढ़ा बड़का, ये दोनों को सिमिलर कर दो। ठीक सर। अब ये बाबू देखो, ट्रायंगल एक दो के सिमिलर है, दो तीन के सिमिलर है, तो एक तीन आपस में सिमिलर होगा कि नहीं होगा। अरे एक दो के सिमिलर हो गया, दो तीन के सिमिलर हो गया, तो ये ट्रायंगल एक सिमिलर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल तीन हो जाएगा। हमने आपको समझाने के लिए एक लिखा है, ट्रायंगल एक का दो ना होता है, ट्रायंगल ए बी सी होता है, पी डी होता है, पी क्यू आर होता है, समझाने के लिए एक दो तीन लिखे। ठीक, तो यही करना है। अभी यही बात हम करेंगे कैसे, यही को समझना है। कुछ नहीं समझ में आ गया, एक बार समझा दे तो उसके बाद प्रूफ कर देंगे। इसी को करोगे कैसे ये देखना है। ठीक, ठीक सर। देखो ट्रायंगल एक दो में चलो क्या क्या चीज है, ई साइड वा सेम है सर कंस्ट्रक्शन से, ई साइड बा ए सी पीई सेम है सर कंस्ट्रक्शन से। एंगलवा बाबू दिल्ले है कि एंगलवा बराबर हो गया। तो ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया, एक ही लाइन का था, सोच लिया जिंदगी सवर गया। कंस्ट्रक्शन से ए बी पी डी बराबर है सर, ए सी पी के बराबर है, और ये एंगलवा क्वेश्चन में दे दिया कि ये आपस में बराबर है। तो एस ए एस से ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया। आए आपको जब कंग्रेंसी सिमिलरिटी बता रहे थे तो उसमें थोड़ा सा कंग्रेंसी बताए थे। आपको बोले थे वो पृथ्वी पे कोई भी फिगर अगर कंग्रेंट है तो क्या होगा, सिमिलर होगा, याद रखना। कोई भी फिगर अगर कंग्रेंट है वो तो हमेशा सिमिलर होगा। सिमिलर फिगर कंग्रेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन कंग्रेंट फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो एक दो को अगर आप कंग्रेंट कर दिए बाबू एस ए एस से, तो एक दो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जो कंग्रेंट होगा वो सिमिलर होगा, तो एगो तो यहीं से बन गया। अब इसमें चलो, दो तीन में चल जाएंगे, है ना बाबू। एक दो का बाबू हमने क्या किया, आपको बाबू कंग्रेंट कर दिया ना, कंग्रेंट फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा, तो एगो तो हो गया एक से। अब एक दो में सोचो कैसे करोगे। एक दो का अगर आप कंग्रेंट कर देते हो, है ना, एक दो को कंग्रेंट चाहे सिमिलर प्रूफ कर देते हो, तो एक दो सिमिलर हो गया, दो तीन को, दो तीन को सिमिलर कर दो, आपका काम हो जाएगा। एक दो तो कर दिए ना जी। कैसे किए सर, ऐसे किए, समझो शैतान शांति से। जैसे क्या बाबू, इन ट्रायंगल बोला, लिखना नहीं है, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में, एंड बाबू कौन सा, ट्रायंगल पी डी ई में मुंह लटकेले रहता है। ठीक, ए बी सी पी डी में क्या क्या है, ए बी बराबर पी डी, यही ना दिल है जी। ए बी बराबर कितना दिल है सर, पी डी दिल है। कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से। ये कैसे हो गया, कंस्ट्रक्शन से हो गया, क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन से हो गया, है ना। हाँ सर, पी एंगल वाई इक्वल हो गया ए बराबर पी, एंगल ए बराबर क्या होगा सर, पी। कैसे सर, क्वेश्चन में दे ले, थ्योरम में कह रहा, गिवन ए सी बराबर क्या होगा, पी होगा। ए सी बराबर क्या होगा, पी होगा। कैसे सर, ई साइड बाई साइड वो बराबर है, कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से, ऊपर कंस्ट्रक्शन है माने हैं, है ना। ठीक सर, ऊपर क्या माने हैं, कंस्ट्रक्शन से माने हैं। तो बाबू एस ए एस, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट,
ट्राइंगल पी डी ई कैसे एस एस से। अब ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया बाबू, तो हर एक एवरी कांग्रेंट ट्राइंगुलर क्या होता है, सिमिलर होता है। पृथ्वी के जितने भी कांग्रेंट ट्राइंगल हैं बाबू, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे लिखे वो चूंकि बाबू एवरी कांग्रेंट ट्राइंगल या कांग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर, है ना बाबू। कांग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। कांग्रेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं, याद करवाएं शुरू में, है ना। मतलब क्या सर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल पी डी ई, हो गया। एक इक्वेशन यहां से दे देंगे, ये दोनों छोटका हो गया। अब ये दोनों छोटका बड़का में करो, एक दो हो गया ना। अब ये पी डी ई और पी क्यू आर को सिमिलर कर दो, हो जाएगा। कैसे करोगे, सोच लो थोड़ा सा, एक मिनट। आपको अब क्या करना है, एगो तो काम हो गया, अभी 2 नंबर ट्रायंगल और 3 नंबर ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करोगे, यही सोचना है। सोचो जी, कैसे करोगे बाबू, कैसे करेगा। इतना तो सारा बच्चा सब लिखिए लिया बाबू, 2 3 को सिमिलर कैसे करेगा, यही आपको सोचना है ना। देखो देखो, कैसे करोगे सिमिलर, सिंपल सी बात है बाबू। पीडी, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स लगेगा, पी डी अपॉन पी क्यू। अब पी अपॉन पी आर, साइड रेशियो इक्वल होता है बाबू, तो ई डी लाइन में क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या बताते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल का बाबू, है ना, कोई लाइन है बाबू, किसी लाइन को इस तरह से कट करवाओ कि अगर उसका साइड रेशियो इक्वल है बोला, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे बाबू, है ना, पैरेलल। पैरेलल। साइड उसके जो रिमेनिंग साइड बच गया उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। कौन बोला, पैरेलल। है ना। मतलब आप क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ। चूंकि बाबू शांति से समझना, देखो दिया हुआ क्या है भोला, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वेशन में दे दिया, ए सी अपॉन कितना पी आर इक्वेशन में दे दिया। हम अपना मन से नहीं, इक्वेशन में दे दिया, है ना। ठीक से ए बी अपॉन पी क्यू वही चीज वाली लिखे, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखे, ए सी अपॉन पी आर। ठीक, चूंकि अगेन बाबू ए बी बराबर क्या है सर, क्या माने कंस्ट्रक्शन से, ए बी बराबर कितना माने, पी डी माने हैं, हो गया बस खत्म। ये ट्रायंगल बा ए बी सी में बाबू, ए बी बराबर कितना माने, पी डी माने हैं। ठीक बोला। और पी बराबर कितना है, ए सी है, मतलब ए सी बराबर कितना माने, पी माने। ए बी बराबर कितना माने, देखो ना कंस्ट्रक्शन में से, ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी। यार हम वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू पुट करो और ए सी की वैल्यू पुट करो। यहाँ से ए बी बराबर क्या पुट करेगा, पी डी। बस 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 हो गया, बस खत्म। ए बी बराबर क्या पुट करेगा बाबू, पी डी बटा पी क्यू। ए सी बराबर क्या पुट करेगा, पी बटा पी आर। ये कैसे है सर, कंस्ट्रक्शन से। कैसे भोला, कंस्ट्रक्शन से। हो गया। अब ये देख के बाबू आपको कुछ फील हो रहा है, इतना देख के कुछ फील हो रहा है, सोचो। पीडी अपॉन पी क्यू, सोचो, पीडी अपॉन पी क्यू, सोचो 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 सोचो। पीडी अपॉन पी क्यू, छोटका साइडवा अपॉन बड़का साइडवा, पी अपॉन पी आर, छोटका साइडवा अपॉन बड़का साइडवा। साइड रेशियो आर इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आता है। इस दोनों ट्रायंगल में बाबू एगो है ना बाबू, ये ट्रायंगुलर पी क्यू आर में बोला साइड रेशियो इक्वल है कि नहीं है, कैसे सर, पी क्यू आर में छोटका साइडवा अपॉन बड़का साइडवा, ये छोटका साइडवा अपॉन बड़का साइडवा, साइड रेशियो आर इक्वल, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू डी पैरेलल क्या होगा, क्यू आर होगा, है ना भोला। इस साइड रेशियो आर इक्वल है ना बाबू, चूंकि ये क्या बाबू, साइड्स रेशियो आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब दो रेशियो आर इक्वल। तो साइड रेशियो जब प्रपोर्शन में हो गया बोला, तो ये तभी संभव है बोला। इसलिए बाबू क्या होगा, पी डी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। आज पी डी पैरेलल
डी पैरेलल क्या हो गया, क्यू आर हो गया। अब जब दो लाइन में पैरेलल होगा थारो तो आज बताएं बाबू, ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ कर दिया बाबू, तो ई करस्पॉन्डिंग ये एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल ई बराबर एंगल आर, है ना? हो ना जी। जब आप लाइन को डी पैरेलल क्यू आर प्रूफ कर दे बाबू, तो एंगल डी बराबर एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल ई बराबर एंगल आर। अब ट्राइंगल पी डी ई या पी क्यू आर में चलो मामला खत्म। हम लोग बाबू इसलिए नहीं कर सकते, वो पैरेलल है बोला, तो एंगल डी बराबर एंगल ई और एंगल, सॉरी बाबू, एंगल डी बराबर एंगल क्यू बाबू। पैरेलल हो गया ना जी, पैरेलल हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल ई बराबर एंगल कितना आर, कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से बोला, है ना? हाँ सर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया बाबू। तो अब ट्रायंगल पी डी ई में चलो, पी क्यू आर में चलो, ई एंगल बाई इक्वल, ये एंगल बाई एंगल इक्वल, ऊपर वाला कॉमन है ये है। तो ट्रायंगल पी डी ई पी क्यू आर क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रिपल ए से। अब यहाँ से दो तीन सिमिलर हो गया, यहाँ से एक दो सिमिलर था, लिखो बाबू, प्रूफ से लिखो आप लोग। आगे एक लाइन और है, प्रूफ से लिखो जी था। तो यही करना था, जिसको ट्रिपल एस वाला समझ में आया था इसको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिखो जी प्रूफ जी, इसके बाद कहाँ लिखना बाबू, यहाँ लिखना है। इस लाइन के बाद कहाँ लिखना ज्योति, इधर लिखना है। और इसके बाद बाबू वन के बाद ऊपर चलना है ज्योति। कहाँ गया मयंक जी, सुत गया जी? ये शैतान मयंक बाबू। अदिति आती है मयंक, पढ़ रही है कि सो गई जी अदिति बाबू? मयंक है, मयंक इधर ही है। उधर ही है जी, जल्दी लिखिए। सर हाँ बोलिए। दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है जी। नींद में रहोगे तो कैसे दिखेगा भोली। आदित्य बाबू दर्शन दो, दिखा ज्योति? हाँ सर। चलो सर ये वाला क्वेश्चन ना आज हम लोग एग्जाम में आया था। अच्छी बात है जी, लिखिए। बस 2 लाइन और बच रहा है। सर हाँ जी। आप जो टिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, तो जो फॉर्मूला मतलब जो ट्रिक बता थे ना आप याद करने वाला, हम्म। वो ना स्कूल में सर भी पढ़ा हम लोग को बताए थे आज। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा और भोला, अब सोचो बाबू, ये सब लिख लिया। डी बराबर टी एंगल क्यू, मतलब इन ट्रायंगल पी डी ई में चलेंगे, छोटका ट्रायंगल वा और पी क्यू आर में चलेंगे, है ना? इसके बाद कंटिन्यू क्या करेंगे बाबू, इन ट्रायंगल किसमें सर, पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे कि नहीं शांत? क्या क्या माजरा है शांत बाबू, सोचो जी। एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल डी बराबर सर एंगल क्यू है,
एंगल ई बराबर सर एंगल आर है। कैसे सर? यहां से क्रॉसपोंडिंग एंगल से। और एंगल पी बराबर एंगल पी, ये क्या है सर? कॉमन है। तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू तीनों एंगल इक्वल होता है भोला। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसलिए ट्रायंगल पी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पी डी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे सर सिमिलरिटी? तीन गो एंगल क्या? तो ए सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी बाबू। इक्वेशन नंबर 2, एक दो को कंपेयर करो जिंदगी लूटो। एक दो को कंपेयर करो आंसर लूटो। तो यही तो करना रहता, थोड़ी कुछ करना रहता है तीन गो सिमिलरिटी में। आगे लिखो एक लाइन, फिर आगे लिखते बाबू। नेक्स्ट भोला। अगला बाबू ए गुनगुन बेटो, फ्रॉम इक्वेशन एक टू से बाबू मिलान करो। एक टू में क्या बाबू? देखो जी, पीडी गयो। इक्वेशन एक टू में बाबू मिलान करना है और क्या जी? ABC is similar to PQR. हमको तो यही करना था, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर करना था। तो जैसे ट्रिपल ए का किया है ना बाबू, ये ट्रिपल एस वाला वही चीज है। उसमें थोड़ा सा बाबू इसको हमको बाद में पैरेलल करते हैं, अभी पहले ही हो गया। तो आगे क्या लिखेंगे बाबू? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड गुनगुन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड गुनगुन का ऊपर ऊपर पार हो गया। एक ये है बाबू और एक यहाँ पे है। ट्रायंगल पी डी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। और ट्रायंगल बाबू ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी डी ई। पी डी हो गया, पी क्यू आर ए बी सी सिमिलर बन गया। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। बस हो गया, यही आपका प्रूफ हो गया। तो तीनों सिमिलरिटी आपको बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, सिमिलरिटी को यूज कैसे करोगे। तो प्रूफ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम के पहले एक दो बार पढ़िएगा तो हो जाएगा। थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता बाबू, ये अथी में मतलब एक नहीं आता, आ सकता। आगे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लॉलीपॉप वाला पहले करते बाबू। चेक द गिवन ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट बाबू। सिमिलर है तो फिर क्राइटेरिया बताना है। जल्दी लिखो जी सर बाबू। क्वेश्चन उशन खाता खुला है जी? कितना नंबर क्वेश्चन होगा बेटो? लिखे हो जी नंबरिंग बाबू? जल्दी बाबू देखो जी, देख ली गुनगुन। अब हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क्वेश्चन सीखेंगे। लेकिन सो मैं शैतान
क्वेश्चन नंबर 19 से होगा सर। 19 से होगा। देखो अब क्वेश्चन सीखो कैसे टैकल करोगे। चेक द गिवन ट्रायंगल आर कांग्रेंट और नॉट। बाबू कांग्रेंट है तो क्रिटिफियस स्टेट द क्राइटेरिया। 19 से स्टार्ट करते हैं बाबू, आप लोग को जो है ना। चेक द सिमिलर बोलो ना बाबू, कांग्रेंट थोड़ी करना। चेक द गिवन ट्रायंगल इज सिमिलर और नॉट। सिमिलर है कि नहीं है। इफ यस तो स्टेट इट्स सिमिलरिटी। स्टेट इट्स सिमिलरिटी, उसकी सिमिलरिटी बताना है कौन सा है। क्या कह रहा, एगो ट्रायंगल है बाबू, कैसू एड़ा मेड़ा टेढ़ा बनाओ ना जी। ये वाला है बाबू, मान लो ए है, बी है, सी है। ये दिया हुआ 60 डिग्री, ये दिया हुआ 80 डिग्री। एगो बोला ट्रायंगल ये बना दो बाबू। पी है, क्यू है, आर है। एक दे दिया बाबू ये 60 डिग्री, एगो 40 डिग्री। यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको सीखने के लिए मिलेंगे, है ना। लिखो सिखाते हैं। देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो सिमिलर के हमारे पास कई क्राइटेरिया गुनगुन 3 गो। डबल ए, ट्रिपल ए, एस। तो डबल ए ट्रिपल ए ऐसे बाबू टाइम में पास है जी। डबल ए बोलो चाहे ट्रिपल ए बोलो। बाकी काट छाट के 2 गो बचा, एंगल एंगल और साइड एंगल साइड। तो आपको इसमें चेक करना है कि दोनों ट्रायंगल बाबू सिमिलर है कि नहीं है। तो अगर 2 गो एंगल होगा इक्वल तो ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 गो एंगल इक्वल हो गया सर, तो ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। किससे, डबल ए क्राइटेरिया से। यहाँ पे हमको खाली एंगल है ना दिला है, साइड के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, तो साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यदि 2 गो ट्रायंगल का 2 गो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, उसमें आपको कुछ कहे की जरूरत नहीं है ना। तो देखो कि 2 गो एंगल इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो सिमिलर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। सोचो जी, सोचो थर बबू, सोचो बेटो। ए शैतान मैं को सोचो जी, ग्रीन वाला कलर इरेज नहीं होता। सोचो गुनगुन, ज्योति, ज्योति जलाओ जी, सोचो ज्योति। ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं बाबू, 2 गो एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। जल्दी सोचो ज्योति। आदित्य सोच लो, अनुज बाबू सुत गया जी। अनुज, नहीं सर। हाँ तो सोचो सिमिलर है कि नहीं है, सोचो जल्दी से। एंगल इक्वल होगा तो सिमिलर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हम्म, सोच ले अनुज, सिमिलर है कि नहीं जी अनुज। है सर। सोच ली गुनगुन। यस सर। सिमिलर है जी बाबू, ट्रायंगल में कहाँ इक्वल दे ले जी, एंगल इक्वल होगा ना सर। कहाँ इक्वल दे ले जी। एगो 60 है, एगो 80, एगो 40 है, एगो 60 है जी। देखो बाबू, एक झलक देख रहो तो बाबू नजर नहीं इक्वल आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या था इक्वल है। कैसे सर, देखो कैसे। आपको हम बताए थे वो सिमिलरिटी लिखने का तरीका। अब शांति से एक एक बात सोचते समझते चलना। सिमिलरिटी लिखने का तरीका ऑर्डर आपको बताए थे। शांति, जैसे मान लो 2 गो ट्रायंगल है, यहाँ पे सीखे ला बहुत सारा चीज मिलेगा। ऐसी ऑर्डर कुछ नहीं लिख देना, ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, वैसा नहीं होता। ऑर्डर मेंटेन करना कैसे सर, पहले समझो, है ना। अब इसको क्या बच्चा की तरह बताए बाबू, ABCD लिखे। ये 60 है, ये 80 है, तो एंगल वाइज सी कितना होगा सोचो। अब बच्चा थोड़ी है जी निकाल सकता है ना जी। एंगल वाइज सी कितना होगा बाबू, 60 80 140, 40 आ जाएगा ना जी। हाँ सर। यहाँ एंगल वाइज आर कितना हो जाएगा सोचो।
80 80 हो जाएगा। तो आपको क्या, आपको ऑर्डर कुछ हो सकता, क्या तीनों एंगल वा इक्वल हुआ ट्रायंगल में, 60 60 हम्म 80 40 40। तो किसी दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल हो गया। ऑर्डर आपका बाबू जरूरी थोड़ी है कि यहाँ 60 होगा तो बाबू यहाँ भी 60 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको यहाँ भी 60 हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। मास्टर ठीक है ना, लो पलट दो, ज्यादा टेंशन हो रहा है तो पलट दो, है ना। बल्कि आप लोग लिख न लिए होगे जी, रहने तो अगला में पलट देंगे। 60 है और ये आपका बाबू 40 है, बाद में पलटते रहेंगे, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल का बाबू क्या, तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो तीनों एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल कांग्रेंट सिमिलर हो गया। ट्रायंगल का बाबू कांग्रेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उसका नहीं कह सकते हो, लेकिन ट्रायंगल बाबू क्या होगा, यहाँ पे सिमिलर तीनों एंगल इक्वल है तो, है ना। अब शांति से समझना, तो तीनों एंगल इक्वल है बाबू, चूंकि सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि बोला है ना, ऐसे करेंगे बाबू इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे समझना, ए बी सी एंड, यहाँ पे बाबू आप ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी लिया, तो यहाँ पे हमको मन करा बाबू ट्रायंगल बाबू किस में पी क्यू आर लिखने का, लिख सकते हो पी क्यू आर लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शांति समझना, कैसे लिखोगे वो बता रहे हैं, तो बाबू इसी गलती हो जाएगा, एको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने बाबू क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी लिखे, तो जरूरी नहीं बाबू कि ए के कोरस्पॉन्डिंग ए ही लो, बी के कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, एंगल ए, ट्रायंगल एबीसी में है ना, तो ये ए कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। अब ये 60 है बाबू, तो यहाँ पे बाबू कौन लिखना, एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग, एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग करने 60 है, हो जा, ये 60 है तो 60 कौन वाला है, पी है। तो एंगल ए बराबर कितना लिखेंगे, इस तरह से एंगल पी लिखना, बराबर कितना कर सकते हो, 60 कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे पहले बी है, एंगल बी, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, बी बी कितना 80 है, तो में 80 खोजा करने है, 80 अन्य को तो एंगल आर है, तो बी के जैसा कौन है, आर है, तो एंगल बी बराबर क्या लिखेगा, एंगल आर बराबर 80 डिग्री। फिर सी है तो एंगल सी लिख दो। अब एंगल सी के जैसा खोजा, 40 करने हैं आपको, ये वाला है, तो एंगल सी बराबर क्या करोगे, एंगल क्यू करोगे बराबर 40 डिग्री। तो किसी भी दो ट्रायंगल का सारा एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू ट्रायंगल कितना, अब यहीं पे समझना है, ए बी सी सिमिलर। अब यही ऑर्डर अगर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी सिमिलर बाबू ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देगा तो हाँ गलती हो जाएगा। कैसे सर, समझो, ऐसे ऐसे अगर कहीं सिमिलर लिखा है मतलब क्या सर, ए किसके कोरस्पॉन्ड होगा, पी का, तो एंगल ए पी बराबर है, देखो एंगल ए पी तो बराबर है, बी क्यू बराबर है सर, बी क्यू, यहाँ बी है तो यहाँ एंगल बी है ना, तो इसका क्वेश्चन दूसरा क्यू आएगा, कि बी है यहाँ क्यू आर है, गड़बड़ हो गया। तो सिमिलरिटी लिखने के लिए वो उस दिन भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि जब भी सिमिलरिटी लिखो बाबू तो ऑर्डर बाबू एंगल भी सेम होना चाहिए, साइड रेशियो भी बाबू जो भी रहे वो इक्वल होना चाहिए। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग 60, तो यहाँ 60 पी, ठीक है सर। बी पे बाबू कितना बन रहा है, 80, तो 80 कौन है, ये वाला आर है, तो बी के बाद क्या लिखोगे, एंगल आर, पी आर क्या लिखोगे। फिर सी है तो वो तो क्यू बच गया था आपका, क्यू हो सकता। तो लिखने का ये है, और इसमें 5-6 गो फॉर्म होंगे। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू, कैसे सर, ए सिमिलरिटी से, तो इस तरह से लिखना, ऑर्डर बाबू सेम होना चाहिए, ऑर्डर गड़बड़ाया जिंदगी लूटा। लिखो इसको, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। तो पहले लॉलीपॉप वाला हम लोग कर लेते हैं। सर हाँ जी, क्लियर नहीं दिख रहा, प्लीज करिए नॉन एचडी। इसे तो हम डाटा कर देते खत्म, सास बहू के सीरियल देखने में बचता है डाटा जी। सर हम नहीं देखते हैं फोन, मम्मी देखती है। हाँ बाबा, आप तो गंगा के धोली हो जी।
हाँ सर मेरे वैसे मेरे पास 5G है सर, पता नहीं क्यों नहीं नेट चल रहा। नेक्स्ट बोला 20 नंबर, इसमें भी सिमिलरिटी चेक करना है। करो बाबू, कैसे करेगा, इसको थोड़ा झुका दो। ये 80 डिग्री दिया हुआ, ये 70 डिग्री दिया हुआ, डी ई एफ है ना, ठीक बोला। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये बाबू आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। नहीं, एम एन पी, जल्दी करो जी, देखो चेक करो कि सिमिलर है कि नहीं है। 40 है। 70 80 30 70 30 70 है, 40 उटी नहीं है, और 70। वाला ये भी बाबू 70 है, ये भी बाबू 80 है। जल्दी चेक करो सिमिलर है कि नहीं है, जल्दी करो थर बाबू, सिमिलर है कि नहीं जी, आसान क्वेश्चन बाबू उसी के जैसा है। सर। सर अभी मैं बोलूँ नहीं है तो सर। नहीं है बाबू, कैसे बोला, देखो जी, कैसे, हाँ बाबू पहले एंगल निकालेंगे, फिगर से देख के नहीं कह सकते हो जी, फिगर बाबू एड़ा मेड़ा टेढ़ा कुछ हो सकता है, डाटा देखो 70 80, तो ई एंगल वा कितना, Similar 30 डिग्री, 50 70 100, तो ई एंगल हुआ कितना 80 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल नहीं है सर, 80 80 30 30 70 70, तो किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल तो क्या होता है, सिमिलर होता, तो इसको दूसरा क्लास से लिख लेना, इसलिए बाबू ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होगा तो बाबू डायरेक्ट लिखो, ये सब एक मार्क्स में आएगा, तो कैसे लिखेगा, कैसे लिखेगा, ट्रायंगल लिखो, डायरेक्ट कैसे लिखेगा, 80 से स्टार्ट करेगा तो ई लिखो, इसमें आप कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर लिख सकते हो, तो 80 हो गया, ई एफ डी सिमिलर। अब ट्रायंगल ई एफ डी क्या है ना जी, तो पहले 80, तेरा में 80 वाला कौन है, ये वाला है, तो एम लिखेगा, 80 के बाद 30 आया है, तो 30 एरा में कौन है, पी है, तो पी लिखेगा। फिर बाबू 70 है, डी मेरा 70 है, तो 70 लिखेगा, एन लिखेगा, तो ये सीक्वेंस होगा ट्रायंगल ई एफ डी सिमिलर, ट्रायंगल एम 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 पी एन, कैसे, ट्रिपल ए से, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, तो ये सब अभी ललित पॉप का है। अगला क्वेश्चन कौन सा नेक्स्ट बाबू, तो हमारे पास क्या है सिमिलरिटी, ट्रिपल ए एस एस डबल ए, तीनों एंगल इक्वल हो गया, ट्रिपल ए कह सकते हो। नेक्स्ट बोला, सर कोई सा भी पैटर्न रह सकता है। पैटर्न कुछ उल्लू जुल्लू लिखेगा तो गलती हो जाएगा, एक का जो पहला का पैटर्न है वही इधर फॉलो होना चाहिए, सर मैं डी ऐसा ई एफ बराबर एन एम पी लिखा हूँ। ए, अरे शैतान, पैटर्न इधर जो पैटर्न होना चाहिए पैटर्न आपका इसमें 5 6 वो बनेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि यही वाला चलेगा, जैसे मान लो डी ई एफ की होता है, डी के करस्पॉन्डिंग 70 डिग्री, तो इधर 70 आना चाहिए, मान लो एफ कर रहे हो, माने इधर जो एंगल बार है ना वही पैटर्न इधर, मतलब बाबू समझने का मतलब समझो, ये यहाँ पे कई डिग्री है, ये सब, ये मेरा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एम देखो 30 वाला मैच किया, एफ कई डिग्री है, एफ मेरा 30 डिग्री है, तो यहाँ पी देखो बाबू 30 डिग्री वाला मैच किया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बाबू डी है, डी पे कई डिग्री बन 70 डिग्री, तो यहाँ तीसरा नंबर पे चलो टी पे क्या है, एन है, एन पे 70 डिग्री, तो सेम है, तो ठीक है, नहीं आएगा तो गड़बड़ होगा। अगला बाबू, ठीक है। अरे शैतान नीचे देखिए नहीं रहा, ये सबको दिखिए नहीं रहा, तो फिर उल्लू में उल्लू जुल्लू के लेता। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो,
दो गो और करबा तो उसके बाद बाबू 20 नंबर लिखो बाबू। चेक बाबू, सेम क्वेश्चन बोलो। अभी तो आसान आसान है। 21 होगा सर सर। 21 नंबर। अच्छा 21 नंबर। देखो बोला, नेक्स्ट बोला ये 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। चेक करो सिमिलर है कि नहीं है। जल्दी करो जी। अगला 22 नंबर। चेक द गिवन ट्रायंगल आर सिमिलर। चेक करो जल्दी जी। सर उसमें एंगल भी है सर। हाँ जी। सेम क्वेश्चन बाबू। टू पॉइंट फाइव बाबू। जल्दी करो जल्दी करो। सर होमवर्क ही कि अभी बनाएंगे? आगे करो ना जी, एक लाइन का तो है ही है जी। ये वाला नहीं 80 है, ऊपर वाला खाली 60 है। सर कुछ करो दिखेगा ना। जल्दी करो। 2.5 बोला और यही क्वेश्चन में बाबू मान लो 5 सेंटीमीटर, फिर ये मान लो आपका 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, सर ये फोटो खींच के डाल दीजिए। 80 डिग्री। जल्दी लिखो, दो क्वेश्चन है बाबू। देखो जी, समझाते हैं है क्या तो हो। सर दो साइड एंगल साइड से। हाँ बाबू, पहला ऑप्शन तो यही मिलेगा बाबू। मयंक गया, एगो मयंक है ये जी, तो दो गो बच्चा कौन गया जी? अंशुजीत गया। जल्दी लिखो काहे जी। जाऊंगा सर। जल्दी लिखो प्रधान। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा बाबू? 21-22 जी। 21-22 में कौन सा सिमिलर है बाबू? 21 सिमिलर है कि 22 सिमिलर है कि दोनों में बाबू? ए बी सी डी ई एफ। बोलो मैं प्रधान। सर कोई नहीं 21 है सर। कोई नहीं है जी। सर देखो 21 है। देखो जी क्या जी, पत्थर शैतान कौन सा सिमिलर होगा जी? सर एक कैरेट 22। फिर कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा जी। देखो समझाते बोला, समझना बाबू, यही सब बाबू सिमिलरिटी था और क्वेश्चन करवा पड़ेगा। देखो क्या है, सिमिलरिटी का कई गो क्राइटेरिया है सर हमारे पास? 3 गो, डबल ए ट्रिपल एस एस। तो साइड का रेशियो देखो, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी साइड ले सकते हो, जरूरी नहीं इसके करस्पॉन्डिंग 2.5 है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, शांति समझना, ए बी। अब इसके साइड बाबू ये भी इच्छा ये भी ले सकते हो, ये भी इच्छा ये भी ले सकते हो, आप बाबू बारी बारी से कोई भी साइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी अपॉन पी क्यू करते हैं सर। कितना आ गया? ए बी की वैल्यू कितना आ गया? 2.5। पी क्यू की वैल्यू कितना है? 5 है। कितना बार में मरेगा? 2 बार में मरेगा। डेसिमल हटेगा 50 होगा, 2 बार में मरेगा, 1/2 आएगा। ये दोनों साइड का रेशियो सर। फिर ए सी करते हैं सर। ए सी ये साइड अपॉन पी आर साइड। ए सी कितना है सर? 3 है सर। पी आर कितना है? 6 है सर। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ले लो, ये भी मर ही जाएगा, यहाँ भी करोगे तो मर ही जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये भी 1/2 हो गया। तो साइड रेशियो इक्वल है ना जी, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन कितना? पी आर। तो आपको साइड रेशियो इक्वल तो हो ही गया सर। अब बीच वाला एंगल 60 डिग्री दे ले है, ये है ना। अरे बाबू साइड रेशियो इक्वल है कि नहीं है? चूंकि क्या है सर,
ए बी बटा पी क्यू अब बराबर ए सी बटा कितना है पी आर है। अरे ई दोनों साइड का रेशियो 1/2 आया, ये दोनों साइड का रेशियो था 1/2 आया, तो साइड रेशियो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? आई दोनों साइड के बीच वाला एंगल हुआ इक्वल हो गया। एंड बाबू एंगल ए बराबर कितना है सर? एंगल पी है कितना? 60 डिग्री। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था, हम लोग कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर क्या हो गया? पी क्यू आर। इसलिए बोला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। ट्रायंगल ऑर्डर सेम रखना, ए बी सी और इधर से पी क्यू आर, है ना? है ना? ए बी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। कौन से क्राइटेरिया से बाबू? एस ए एस से। अब इसमें यही चीजें लगाओ, देखो सिमिलर होगा कि नहीं होगा प्रधान? बोलो जी 22 नंबर होगा? होगा जी लब बाबू 22 नंबर बाबू 22 नंबर सिमिलर होगा कि नहीं होगा जी? ज्योति तो गई हो। होगा होगा नहीं होगा होगा। ना? ये दोनों 80-80 बाबू, ऐसा इसको कुछ ना समझे, ये 80 है। होगा थार बाबू कि नहीं होगा जी थार? हाँ सर। हाँ देखो बोला 22 नंबर सिमिलर नहीं होगा, काहे सर? समझना है। अभी जो थ्योरम आप पढ़े हुए शेष बाबू, तो दो गो साइड के क्रोस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होगा, तो 2/5 बाबू ऐसे करोगे ना जी? क्या करोगे? ए बी बटा पी डी करोगे तो 2/5/5 1/2 आ जाएगा। ए बी ए सी अपॉन डी एफ करोगे तो 3/6 1/2। साइड रेशियो तो इक्वल है ही है सर, एंगल वो 80 डिग्री है ही है, तो बाबू सिमिलर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसे एस थ्योरम क्या कहता बाबू? सिमिलरिटी क्या कहता? दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। बात समझ में आता है? ये दोनों साइड के बीच जो साइड रेशियो ले रहे हो ना, उसके बीच वाला एंगल, यहाँ ई वाला एंगल बदले, ई दोनों के साइड में ई वाला ना, तो ई वाला देल रहता तब हम लोग सिमिलर कहते हैं। बात समझो, यहाँ एंगल बस साइड के बीच वाला एंगल नहीं ना दिले, एस ए साइड एंगल, साइड मतलब दोगो के साइड में अथर्व शैतान बीच में, तो इस साइड में देके धोखा कर दिया गया। ये एंगल बस साइड दोनों साइडवा के बीच में रहता, तब जैसे ये 80 है तो ये भी अगर 80 होता तो कहते सर सिमिलर है। लेकिन यहाँ दिया साइड के बीच वाला एंगल नहीं ना दिया, तो हम लोग यहाँ कर सकते हो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसा कोई के सिमिलरिटी है ही नहीं, दो ये को है ही हमारे पास, जैसे चाहे डबल ए ट्रिपल यही है। तो नहीं बाबू, डबल ए है ना, ट्रिपल ए है ना, ऐसे एस है, तो इसीलिए सिमिलर नहीं होगा। तो यही सब पे ध्यान देना। साइड रेशो इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, लेकिन बाबू इंक्लूडेड नहीं है, दो साइड के बीच इंक्लूडेड एंगल नहीं है ना बाबू? इसलिए बाबू नॉट इंक्लूडेड एंगल है। क्या है? नॉट इंक्लूडेड एंगल है। समझ में आता था यार? हाँ सर। नॉट इंक्लूडेड एंगल, इसलिए बोला ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर। ट्रायंगल अब सिमिलर है ये नहीं बाबू, तो कोई सा सीक्वेंस लिखो बाबू, डी ई एफ कर सकते हो, है ना? इसमें और क्वेश्चन है बहुत सारे बाबू, है ना? सारा करवाएंगे ताकि किसी भी बुक से बनाओ बन जाना चाहिए। लिखो बाबू, तो छोटा छोटा चीज पे ध्यान देना थर बाबू। बाय सर। खत्म हो गया थर? ट्रायंगल बाबू 4 क्लास में खत्म हो गया था जी। हाँ सर। तो कई गो बच्चा समझा होगा जी? सर जो लोग पहले से करके रखे होंगे वो लोग समझे होंगे।